Hello students, today we are going to study fundamental forces in nature. Generally, there are four fundamental forces in nature. They are gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. Except these four forces, all the other forces are derived forces because they are derived from these four fundamental forces. इन चार फंडामेंटल फोर्सेस को छोड़ करके जितनी भी फोर्सेस है वो सभी डिराइव्ड फोर्सेस है, क्योंकि वो सभी फोर्सेस इन चार फंडामेंटल फोर्सेस से डिराइव हुए हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ बायंसी, विस्कोसिटी एंड मेनी मोर. तो चलिए समझते हैं एक एक करके. ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. Suppose there are two bodies having masses m1 and m2 and the separation between them is r. अगर फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, एंड इसे हम म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हीं बॉडीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है जिनके पास मासेस है. अगर ये बॉडीज़ मासलेस होती तो ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता, वैलिड नहीं होता. And you all know the formula for the force of gravitation, which is equals to G m1 m2 by r square. There are some properties of the gravitational forces which are as follows. This force is universal force. क्यों इसे यूनिवर्सल फोर्स कहा गया है? बिकॉज यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सभी बॉडीज़ के ऊपर ये फोर्स एप्लीकेबल है. For example, all objects on the earth experience force of gravity due to earth. This force is attractive force. I have already explained you. This force is the weakest force but very popular force. This force is long range force. Long range means which acts over a very large distance. So gravitational force is a long range force, that is it can act over a large distance, that is at infinite distance, and does not require any medium. In space there is no medium, but still there is force of gravity between the sun and the earth. Second is electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा गया है इसे? बिकॉज इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक. चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्जेस मूविंग कंडीशन में आ जाए, मोशन करने लग जाएं, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इनके कॉम्बिनेशन से ही बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स. यू ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. अगर अनलाइक चार्ज क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर लाइक चार्जेस क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर. दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट इज इट इज 10 to the power 36 times the gravitational force. Electromagnetic force is a long range force, that is it can act over a
large distance, that is at infinite distance, and does not require any medium for its operation. Third one is strong nuclear force. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं जिनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. इन न्यूक्लियॉन्स को जो फोर्स बाइंड करके रखती है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is attractive force which binds together the protons and neutrons in a nucleus is called strong nuclear force. Properties of strong nuclear force are चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये. लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से. This force is short range force. Short range, which means that operates within a smaller distance. That is, it operates only over the size of the nucleus. Nucleus का जो size होगा उसी तक ये ऑपरेट कर पाएगा. अगर उससे बाहर चले जाए तो ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा. और न्यूक्लियर का साइज लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है. इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स. बट अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम हो जाए तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है नेचर में. इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, विच मीन्स दैट द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन. दैट इज देयर इज इक्वल फोर्स बिटवीन अ neutron, proton and the neutron and proton. So it is charge independent. It does not depend on the charge. Last one is weak nuclear force. जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से पार्टिकल्स एमिट होते हैं और उन पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. जैसे कि बीटा डीके में न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो निकलता है. और इन पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स आर दिस फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स से ये तो स्ट्रॉन्गर है बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये वीकर है. इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, दैट इज इट कैन एक्ट ओनली ओवर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁻16 मीटर. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंजर्वेशन लॉज. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन लॉज? कंजर्वेशन मीन्स टू कंजर्व. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो चेंज नहीं होती है और जो लॉ इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को गवर्न करती है उसको कहते हैं कंजर्वेशन लॉज. नेचर में कुछ कंजर्वेशन लॉज है. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. That is, it can be changed from one form to another. और हम कह सकते हैं कि सिस्टम का टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इट डजंट चेंज. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम which states that in an isolated system the angular momentum remains constant. Law of conservation of charge.
जब भी कोई इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है तो चार्जेस जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा. दैट इज़ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देयर इज़ वन मोर टर्म, principle of symmetry. Conservation laws have a deep connection with symmetries of nature. Symmetries of space and time and other types of symmetries play a central role in modern theories of fundamental forces in nature, which means that the principles of nature are symmetrical. It is not affected by space and time. नेचर में जितने भी लॉज है वो चेंज नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ. यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं ये लॉज हर जगह सेम रहेंगे. एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. आई होप you all understood. That's all. Thank you.